नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कल्याण सिंह सामुदायिक केंद्र में और आज यहाँ पर देख सकते हैं पीछे जो बैनर लगा है, यहाँ पर आज गुरुकुल सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक कार्यक्रम युवा प्रतिभा मंच का आयोजन किया जा रहा था। और आज इसी का जो कार्यक्रम, इसकी ट्रस्ट की बात करें, इस ट्रस्ट के जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केपी गुप्ता जी। डॉक्टर केपी गुप्ता जी, आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं। इस कार्यक्रम के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं समाज सेवी कुमार सागर जी हैं जी। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप कुमार सागर से कब मिले? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आज से लगभग महीना खान पहले दिव्यांग दिवस था, तो दिव्यांग दिवस के अवसर पर जो है फेसबुक पे किसी के आईडी पे मैंने एक न्यूज़ देखी थी, जिस न्यूज़ में ये दिखाया गया था, लिखा था कि कुमार सागर साहब जो हैं दिव्यांग होते हुए और बहुत कह सकते हैं कि अमीर ना होते हुए भी एक बड़ा हृदय इनका है, जिसके कारण ये जो है लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। और दिव्यांग विद्यार्थियों के अलावा भी कोई अगर आ जाता है, कोई छोड़ जाता है, तो उसको ये पूरा उसका अडॉप्ट करके उसकी पूरी सेवा करते हैं। तो इतनी जो सेवा भाव का विचार मैंने उनका पढ़ा और देखा, उसके बाद मैंने फ़ौरन अपने कर्मचारी को भेजा कि जाओ बिजलीपुरा मोहल्ले में जाकर के देखो ये कहाँ रहते हैं जी। और ये जो लिखा है क्या ये सत्य है और हमसे इतना दूर कैसे है जी। तो हमने अपने कर्मचारी को भेजा, उसने 1-1.5 घंटे बाद आपसे मेरी बात कराई और बात करने के बाद हमें वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता हुई। बात करते समय तो ज़्यादा बात इसलिए ना हो पाई क्योंकि उस दिन ये बहुत गम में थे, परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर हो गया था, तो मौत हो गई थी, जिसके कारण हम भी ठीक से बात ना कर पाए और ये भी नहीं। मैंने सम्मानित करने हेतु इनको बुलाया, कई बार बुलाया, बट कभी हमारे पास समय ना रहा शायद दुर्भाग्यवश, और कभी आपके पास समय नहीं रहा, मुलाकात ना हो पाई। आज से करीब 5-6 दिन पहले ये हमें इनवाइट करने के लिए आए थे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमें लगा कि आज हमारा सपना पूरा हो गया कि हम कुमार साहब को ढूंढ रहे थे और कुमार साहब आज आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात में हमारी जो बात हुई, चर्चा हुई, उस चर्चा में जो मैंने पढ़ा था वो बहुत पीछे छूट गया, उसके कहीं आगे तक, शायद अभी हम उतना जानते भी नहीं हैं, उतना आगे तक धीरे धीरे हमें पता चलता जा रहा है कि इनकी बराबरी करना शायद हमारे लिए तो एक कल्पना है और ये जो काम कर रहे हैं कल्पना से परे है। तो इस तरीके से हमारी इनसे मुलाकात हुई। गुरुकुल सेवा ट्रस्ट को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं जी। इस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से ये मैंने देखा कि बच्चों को, मैंने जो देखा है बच्चों का जो एक्टिवेशन मैंने देखा है कि बच्चे किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैंने कहीं बच्चों के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी, जो कि अक्सर सुनने में आ जाती है कि कहीं स्कूलों में जाते हैं तो वो डरे से सहमे से होते हैं, उन्हें अंडर प्रेशर रखा जाता है। मैंने यहाँ देखा बिल्कुल खुलापन देखा। ऐसा खुलापन शायद हमारे घरों में भी नहीं देखने को मिलता है, जो इन्होंने कुमार साहब ने जो है यहाँ पे क्रिएट कर रखा है माहौल को जिस तरीके से। और जो इनके पदाधिकारी हैं इनको भी मैंने देखा कि जितने लगन से ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को जो मान सम्मान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा हम लोग शायद नहीं कर पा सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इन्होंने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मेरे पास शब्दों का अभाव है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितना आभारी हूँ इनका। प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न इससे थोड़ा हटकर है जी। आप पिछले वर्षों से जो है, लेकिन कई बार आप यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, खन्ना जी जी, उनके साथ भी देखे गए हैं। क्या आप भाजपा के सदस्य हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं? अरे, आपने ये सवाल तो बड़ा अलग हटके पूछ लिया। चलिए फिर भी मैं बोलूँगा कि माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो हमारे लिए देवतुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। क्योंकि पार्टी की, तो पार्टी से मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो पिता तुल्य व्यक्ति पार्टी में है जी। चर्चा में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो तहसील है जलालाबाद कहें या तिलर की बात करें जी, तो कहीं से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं क्या? जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है।